Today we will discuss about how to find empirical formula and molecular formula. कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसके परसेंटेज आपको प्रोवाइडेड होते हैं and you want to find out the empirical formula and later on molecular formula. How to do it? Let us understand. सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है वो कुछ ऐसे है कि a carbon compound containing only carbon and oxygen has an approximate molecular mass 290. तो आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन गिवन होती है मॉलिक्यूलर मास की। जो कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप जनरेट करने वाले हो उसका मोलर मास आपको गिवन होगा, दैट इज 290. ऑन एनालिसिस इट इज फाउंड टू कंटेन 50% बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट. यहाँ पे जो ईच एलिमेंट की बात है वो कार्बन और ऑक्सीजन की बात है. तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है उसको आप 50-50% यहाँ पे कंसिडर करोगे. What is empirical and molecular formula of the compound that what you are looking for? तो सबसे पहले हम एक टेबल फ्रेम करेंगे. इस टेबल में सेवरल कंपोनेंट्स है. पहला कंपोनेंट है एलिमेंट, फिर परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास, फिर एटॉमिक रेशियो, simplest ratio, simplest whole number ratio and empirical formula. By the filling of this table till the end, you will be able to get the empirical formula. And from using empirical formula, we can get the molecular formula too. तो let's understand. सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उनके जो परसेंटेजेस गिवन है वो हमने ऐड कर लिए. एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16. ये डेटा भी आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में गिवन होगा, बट बिकॉज दे आर वेरी फेमस एलिमेंट एंड यू आर डूइंग मेनी क्वेश्चन ऑफ देम, यू माइट बी नोइंग कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 कंसिडर किया जाता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 कंसिडर किया जाता है. सो बाय हैविंग दिस डेटा वी कैन स्टार्ट विद द आवर सॉल्विंग प्रॉब्लम. सो सबसे पहले हमें एटॉमिक रेशियो निकालना पड़ता है. एटॉमिक रेशियो को कभी कभी कुछ रेफरेंसेस में मोलर रेशियो भी बोला गया है. तो सिंपल है, हमें 50/12 करना है. सबसे पहले माने कि जो परसेंटेज गिवन है उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर लेना है. सिमिलरली यहाँ पे 50/16 करना है. तो हमें जो आंसर मिलेगी वो 4.11166 एंड 3.125 मिलेगी. ये जो वैल्यूज है दे आर कॉल्ड एज एटॉमिक रेशियो. नाउ वी वांट टू कन्वर्ट दिस एटॉमिक रेशियो इनटू द सिंपलेस्ट रेशियो. तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे जो छोटा वैल्यू होता है उसको लेके दोनों ही वैल्यू को डिवाइड कर लेना है. फॉर एग्जांपल 4.166 डिवाइड बाय 3.125. ऐसा करने पे हमें जो आंसर मिलेगा वो 1.33 मिलेगा, जो कि सिंपलेस्ट रेशियो कहलाएगा. सिमिलरली हमें इसमें जो छोटा वैल्यू है उसको उस नंबर से भी डिवाइड कर लेना है, उसी नंबर से. सो 3.125 अपॉन 3.125 एंड आंसर विल बी 1. सो ये दोनों ही सिंपलेस्ट रेशियो है इन दोनों एलिमेंट्स के जो इस कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे. बाय यूजिंग दिस डेटा वी कैन फ्रेम एम्पिरिकल फॉर्मूला. बट यहाँ पे जो 1.33 है उसको सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है. ऐसा हर बार नहीं होगा कि आपको कन्वर्ट करना पड़े, बिकॉज यहाँ पे होल नंबर ही आएंगे. बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जहाँ पे वो होल नंबर ना आके 1.33 या तो 1.5 आ जाए, तो उनको एक सूटेबल मैथमेटिकल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इस पर्टिकुलर केस में 1.33 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट वुड बिकम 4. और अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस नंबर 1.33 with 3, so I will get the 4. and similarly 1 point यहाँ पे जो वैल्यू है 1 उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3. now these are the actual simplest whole number ratio of carbon and oxygen present in this molecule. so अगर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा तो कार्बन का नंबर 4 आएगा और ऑक्सीजन का नंबर 3 आएगा. ये हो गया उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला. नाउ इस एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं. कैसे? सबसे पहले हमें एन वैल्यू को फाइंड आउट करना है. एन वैल्यू वो होता है कि आपका जो गिवन मोलर मास है उसको इस एम्पिरिकल फॉर्मूला के मास से डिवाइड करना होगा. सो मोलर मास हमें यहाँ पे 290 गिवन है और इसका अगर हम मास निकालेंगे तो दैट वुड कम
टू 96, तो ये 96 वैल्यू आपकी आएगी। तो बस हमें इसको 96 को इससे डिवाइड कर लेना है और हमें अप्रोक्सीमेट आंसर इसका मिलेगा 3। तो अगर मैं इस डिवीजन को कर लूँ तो मुझे अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाएगा इसका 3। दैट इज कॉल्ड एज एन वैल्यू। नाउ what is molecular formula? Molecular formula is nothing but the multiplying this n value into given empirical formula or found empirical formula। हमने जो empirical formula find किया है वो यहाँ पे जाएगा, n का वैल्यू यहाँ पे आएगा। So it will be a 3 into C4O3 and the final answer will be C12O9। ये हो गया उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो कभी भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो आपको परसेंटेजेस गिवन हो गए, आपको एटॉमिक मास लगाना है, आपको एटॉमिक रेशियो सॉल्व करना है, देन कम टू द सिंपलेस्ट रेशियो। अगर सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर नहीं है तो आप उसको एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, और वो जो नंबर है वो सभी के लिए अप्लाई होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड फाइनली यू विल गेट द एम्पेरिकल फार्मूला। If you are given molar mass, you will divide with the empirical formula mass and you will get the molecular formula too। अगर आपको molar mass नहीं given है तो आपको simply empirical formula तक का question पूछा हो सकता है। It is a very important question and many questions comes in multiple choice questions as well as theoretical questions। I hope you understand everything। Thank you। Thank you for watching this video। Keep watching the space, we will be guiding you more and more। Thank you।